वकार साहब, जब अमन माहिदे की बातें हो रही थी तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये ज़मानत दी थी हमास के मुस्तकबिल से रिलेटेड कि या अगर वो गज़ा के अंदर रहना चाहते हैं तो हथियार फेंक दें, अगर वो हथियार नहीं फेंकेंगे तो किसी और जगह जाकर रह सकते हैं, उनको पैसेज प्रोवाइड किया जाएगा। अब नेतन्याहू कह रहे हैं कि उनका इस किस्म का कोई मुआहिदा या इस किस्म की कोई ज़मानत जो है वो उन्होंने अमेरिका से नहीं दी या नहीं ली। देखिए, हम तो खैर तंग हैं ही नेतन्याहू के रवैये से, लेकिन उसके जो सबसे बड़े आलाई है अमेरिका, वो भी उसकी हरकतों से अब काफ़ी यानी नाराज़ दिखाई देता है। और आपको याद होगा, हमने कल भी बताया था कि इन इख्तलाफात की जो वजूहात हैं, क्योंकि वो भाग रहा है उस सारे समझौते की बहुत सारी शिकों से जो मुआहिदा अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैंने करवाया बड़ी मुश्किल से। उसमें वो कहते हैं कि अमेरिका ने गज़ा सीज़ फायर मुआहिदे की फैसला साजी से इसराइल को बाहर कर दिया। हाँ जी, ये पहला रिएक्शन है। डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है, इज़ अ मैन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कि मैंने जो मुआहिदा कराया है उसके ऊपर अमल होगा। इनको तकलीफ ये है कि ये अगर बाहर चले गए जो जंगजू हैं तो हमारे लिए अजाब का बायस बनेंगे बाद में किसी वक्त भी। उनकी ख्वाहिश ये है कि जनाब ये हथियार भी हमारे सामने फेंकें और फिर हम इनका कला कमा भी कर दें। ये तो नहीं होने जा रहा है, क्योंकि ये रफ़ा की पट्टी पे है। वहाँ पर इजिप्ट के रास्ते वो निकल सकते हैं और किसी भी मुसलमान मुल्क में जाके पनाह ले सकते हैं या वहाँ सेटल हो सकते हैं। ये इस वक्त टची पॉइंट है, सबसे ज़्यादा हॉट पॉइंट जो है वो इस वक्त ये बना हुआ है। इसका क्या नतीजा निकलेगा, हमें तो यही रखनी चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने किए हुए मुआहिदे की या अपने कराए हुए मुआहिदे का पास रखेंगे और इन जंगजुओं को आफियत और खैरियत के साथ यहाँ से निकलने का मौका दिया जाएगा। लेकिन वकार साहब, और भी बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर जो है वो फूट पड़ती दिखाई दे रही है। एक तो इसके ऊपर जो है वो अमरीकी लीची भी और जैरेड कुशनर भी जो है वो नेतन्याहू और उनकी टीम से मुज़ाकरात कर रहे हैं, मेल जूल हो रहा है इसके ऊपर। और दूसरा, तुर्किया फ़ौज को इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स में शामिल करने पर भी इख्तलाफ काफ़ी संगीन है। तो ये इशूज़ इतने ज़्यादा संगीन हो सकते हैं कि इनकी जो अलायंस है वो ब्रेक हो जाए। एक बात याद रखें कि जो मुआहिदा हुआ है इसके अंदर जो दो मुल्क बहुत शदीद तरीके से इन्वॉल्व थे, उनमें एक टर्की है और दूसरा कतर है। जो मुआहिदा हुआ था उसमें यही फैसला हुआ था कि मुसलमान ममालिक की फ़ौज जो है वो तश्कील पाएगी, जो इंटरनेशनल आर्मी के तहत जाके वहाँ अमन का जो है उसको इंश्योर करेगी। उसमें टर्की था, उसमें इजिप्ट था, उसमें जॉर्डन था, उसमें इंडोनेशिया था। अब टर्की को तकलीफ़ हो रही है और ख़ास तौर से नेतन्याहू को। उन्होंने तो बड़े शदीद अल्फाज में कहा है कि हम उनका पाँव भी बर्दाश्त नहीं करेंगे इस पूरे इलाके में। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब मुआहिदा हो रहा है तो गज़ा के फ्यूचर का फ़ैसला अब वो उस मुआहिदे के तहत होगा, नेतन्याहू की मर्ज़ी से नहीं होगा। एक बात तो ये बिल्कुल वाज़े होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर मुआहिदे की शिकों पर अमल नहीं होगा तो फिर ये सारी जंगबंदी सब दरी की दरी रह जाएगी और इस खित्ते में एक बार फिर जंग के बिल्कुल। और बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप की क्रेडिबिलिटी एज अ लीडर ऑफ अ सुपर पावर वो भी बहुत ज़्यादा सैबोटाज हो जाएगी। जी बुखारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस।